बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन 3 वेज। हीट एक जगह से दूसरी जगह 3 तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है। फर्स्ट इज़ कंडक्शन, सेकंड इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। आज हम सिर्फ कंडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, हीट सॉलिड में से भी गुजर सकती है। यू विल नो दिस if you have ever tried stirring hot soap in a saucepan with a metal spoon। आप ये देख सकते हैं कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है जब कभी आपने सॉसपैन के अंदर प्रेजेंट हॉट सोप को मेटल के स्पून के साथ हिलाने की कोशिश की है। हीट डेट इज़ थर्मल एनर्जी फ्लो क्विकली फ्रॉम द सोप थ्रू द स्पून्स टू योर फिंगर्स। जब आप मेटल स्पून के साथ सोप को हिलाते हैं तो हीट जल्दी से सोप से स्पून के थ्रू आपकी फिंगर में ट्रांसफ़र कर जाती है। विच सून बिगिन टू गेट हॉट, जिसकी वजह से जल्दी ही जो स्पून है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज मेटल इज़ कॉल्ड कंडक्शन। हीट की मूवमेंट सॉलिड में से जैसा कि मेटल में से, इसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। सो कंडक्शन क्या है? हीट का मूव करना, ट्रांसफ़र करना सॉलिड में से जैसा कि मेटल। द मेटल स्पून कंडक्ट हीट फ्रॉम द हॉट सोप टू योर हैंड। तो हमने ऊपर वाली एग्जांपल में क्या देखा कि मेटल स्पून में से हीट ने कंडक्ट किया है कहाँ से कहाँ तक? हॉट सोप से आपके हैंड में। सो हीट ट्रांसफ़र करके, ट्रैवल करके कहाँ मूव कर गई? ये आपके हैंड में। Metals are the best conductor of heat because heat can travel through them easily। मेटल हीट के बेस्ट कंडक्टर हैं क्योंकि इनमें से आसानी के साथ हीट ट्रैवल कर सकती है, मूव कर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल सो डैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली। सो जो हमारे खाने के बर्तन हैं वो सारे मेटल से मिलकर बने होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनमें से हीट मेटल में से ज़्यादा इजीली ट्रांसफ़र कर जाती है कुकर से आपके फूड में, और इस तरह से फूड इजीली कुक कर जाती है। नॉन मेटल सॉलिड्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स। लेकिन जबकि जो नॉन मेटल सॉलिड्स हैं जैसे कि ग्लास और प्लास्टिक वो पुअर कंडक्टर हैं, मीन कि वो हीट को ज़्यादा अपने अंदर से मूव नहीं करने देते। एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स, और ज़्यादातर जो लिक्विड्स हैं वो भी पुअर कंडक्टर हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और जो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। एयर इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है क्योंकि एयर में से हीट पास नहीं कर सकती। मटेरियल सच एज फर, फेदर्स, वूल, प्लास्टिक फोम एंड ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। ये जो मटेरियल हैं जैसा कि फर, फेदर्स मीन पर, वूल, प्लास्टिक फोम, ग्लास एंड मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? गुड इंसुलेटर। ये गुड इंसुलेटर क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर जो पॉकेट्स होती हैं उनमें एयर ट्रैप कर जाती है, एयर रुक जाती है और इसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट इज कंडक्शन एंड द किनेटिक थ्योरी। इफ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट फास्टर। अगर हम किसी मेटल बार का वन एंड हीट करें तो वो मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेंगे। जैसे ही वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे तो वो बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। दिस कॉज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। जैसे ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने की वजह से हीट नेक्स्ट पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। बाइट बाय बाइट द increased vibrations of the particles is passed along the bar until the whole bar is hot। आहिस्ता आहिस्ता से वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है और पार्टिकल्स हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं
और इस तरह से बार का जो पूरी बार है वो आहिस्ता आहिस्ता हॉट हो जाती है, मीन गर्म हो जाती है। हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलॉन्ग द बार, इसका मतलब क्या है कि वो बार क्या कंडक्ट कर रही है, हीट, उसमें से हीट पास कर रही है, क्योंकि हमने तो बस एक एंड उसका हीट किया था। जैसे ही हमने एक एंड हीट किया तो उसमें के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और वो हीट आहिस्ता आहिस्ता पूरी मेटल बार में ट्रांसफ़र हो गई, और पूरी मेटल क्या हो गई हमारे पास, हॉट। पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड, जैसे ही हम हीट करते हैं तो पार्टिकल बहुत तेज़ी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, और इनमें से कुछ एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है, विच पास इट ऑन टू द नेबरिंग एंड सो ऑन, और वो उनके साथ वालों को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से ये अमल कंटिन्यूस रहता है, पूरी मेटल बार हीट अप हो जाती है, हॉट हो जाती है। नाउ लुक हियर, ये मेटल बार है, इसे एक साइड से हीट किया है तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है और इसने पूरी मेटल बार को हॉट कर दिया है। डिड यू नो कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, कॉपर। इट कंडक्ट्स हीट 10 टाइम बेटर देन आयरन, कॉपर 10 टाइम ज़्यादा बेटर हीट कंडक्ट करती है आयरन की निस्बत। When heat energy travel by conduction, the energy is passed from one atom or molecule to the next. जब कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रैवल करती है तो एनर्जी एक एटम और मॉलिक्यूल से दूसरे एटम या मॉलिक्यूल्स में की तरफ पास कर जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इट इज़ द हीट दैट फ्लो, नॉट द हीटेड एटम, ये हीट होती है जो ट्रांसफ़र होती है, जो हीट होने वाले एटम्स हैं वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि वो वाइब्रेट करके हीट को नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, खुद वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, वो जस्ट वाइब्रेशन से हीट को फ्लो कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। चला